आधी जली हुई थी महिला। उन आईओ का कहना है कि ये स्पर ऑफ द मोमेंट में, देखिए एसपी कह रहा है कि ये स्पर ऑफ द मोमेंट में था, अभी कुछ हुआ भी नहीं, इन्वेस्टिगेशन भी पूरा नहीं हुआ। कैसे वीक करते हैं, पुलिस कैसे एक केस को बना सकती है, बिगाड़ सकती है। मैं एडवोकेट नहीं भी होते हुए मैं ये लैंग्वेज पहचानती हूँ। जब आप कहते हो कि स्पर ऑफ द मोमेंट में, कोई इसके पीछे उनका सोच नहीं थी, वो एक छोटे लड़के थे, उनका कोई पास रिकॉर्ड नहीं था, ये जब बातें ये कह रहा है एसपी, इसका मतलब वो मन बना चुका है कि वो बचाना चाहता है। क्यों बचाना चाहता है, ये इसके पीछे हमें जाना है। और क्या ये क्यों वीक करना चाहता है, ये कहीं ना कहीं ये पुलिस मिली हुई है जो इसको वीक करना चाहती है। कहाँ से प्रेशर है, मैं ये सब कोई बात नहीं करूंगी। परिवार मिले हुए हैं या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये केस को बिगाड़ा जा रहा है। मेरे साथ डालसा के वकील थे। कैन यू इमेजिन कि कितना झूठ है। वो एक 13 साल का और एक 14 साल का बच्चा है। बच्चों से भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि क्या पारिवारिक स्थिति थी, क्या माँ बाप के बीच में किस तरह का रिश्ता था, उसका फोन कहाँ था। ये कहा गया कि उसका फोन नहीं था, फोन सास ने नहीं ले जाने दिया, ये उसके माँ बाप ने बोला। फोन उसका था, लेकिन जब वो निकली और जब वो जाने के लिए कहीं निकली तो उसका फोन क्यों रखा गया। क्या पुलिस ने वो फोन अपने पास लिया अभी तक, या सिर्फ वो ये कह दिया गया कि वो, हमें जो कहा गया कि उसका फोन था ही नहीं उसके पास, या उसके पास फोन ही नहीं था। तो बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो गलत तरीके से हो रही है, इसको प्रॉपरली होना चाहिए। बहुत बड़ा आंसर ये देना है कि उस रात की अंधेरे में जलाने की जल्दी क्या थी, क्यों इतनी जल्दी थी, क्या फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए या नहीं किए तो उसकी कॉपी हमें क्यों नहीं दी। हमने कॉपी मांगी थी, हमें कॉपी कोई नहीं दी गई, पोस्टमार्टम की कॉपी भी नहीं। वो तो मैं लूंगी ही, वो मैं ले लूंगी, लेकिन क्यों कैसे नहीं दी वो हम क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कहना चाहती थी। सवाल मैडम कि ओवरऑल आप सारे स्टेट्स में देखते हैं, राजस्थान की वास्तविक स्थिति क्या है इन 2-3 सालों में सारे स्टेट्स से अगर कंपेरिजन करें? सारे स्टेट्स में हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि राजस्थान में ही हो रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये केसेस बढ़ते आ रहे हैं, और स्पेशली माइनर्स के केसेस बढ़ते आ रहे हैं। वो बहुत चिंताजनक है। मेरी लगातार डीजीपी से मेरे ख्याल आज फ़ोन पे बात हुई, और उससे पहले मैं ऑनलाइन भी बात करती रही। ऑनलाइन मेरी एक बार हमने उनको बुलाया भी था, उसके बाद वो ऑनलाइन फिजिकली नहीं आए, ऑनलाइन बात हुई। मैं खुद आके यहाँ पे मिली हूँ। बहुत सारी अच्छी सी प्रेजेंटेशन बनाती है पुलिस, बहुत अच्छा देती है। उनकी जो सोच है वो दिखाती है कि वो, उनका कहना है कि 80% महिलाएं जो हैं वो फॉल्स केसेस करती हैं यहाँ पर, इसलिए राजस्थान दिखता है कि बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। मैं कहती हूँ अगर आपस में बाद में समझौता भी होता है तो कहाँ से प्रेशर पड़ता है, क्या पॉलिटिकल प्रेशर है, क्या मनी का प्रेशर है। महिलाएं अगर केसेस वापस लेती हैं, ये भी इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है। फर्स्ट टाइम अगर महिला ने कहा रेप हुआ और बाद में वापस लिया, तो किस प्रेशर में आके महिला वापस ले रही है, ये भी देखना चाहिए। और ये नहीं कहना चाहिए कि फॉल्स केस है इसलिए हम बंद कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है। माइनर के केसेस एनसीपीसीआर ले रही है, लेकिन पिछले कुछ माइनर केसेस जो 17-16 साल की लड़कियां या 18 से के साथ साथ हैं, तो वो मैंने भी लिए। बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं। वो धौलपुर में उस महिला ने, वही मैं कह रही हूँ प्रेशर, उस महिला ने जिसने कहा था मेरे ऊपर ये रेप हुआ है, वो बाद में बात करने से मना कर दिया कि नहीं हुआ है। तो वो क्या प्रेशर था, इतना सब कुछ बोलने के बाद क्यों कहा गया। उस 164 में भी उसने कहने के बाद चेंज किया था ये केस। मैम आज पूरा आपके साथ घटनाक्रम घटा, कई चीज़ें हमने भी देखी, आप उस रूट में बसे नहीं, पहला सबसे बड़ी बात है। और जैसे आप मेरे को बात गुजरात के आगे, इसको लेकर अब आगे क्या कंप्लेंट दर्ज कराइए? मैं अभी इंक्वायरी रिपोर्ट बनाने दीजिए, उसमें थोड़ा 1 हफ्ता लग सकता है। मैं थॉरो इंक्वायरी रिपोर्ट बनाना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे भी भेजूंगी, उसमें हमारे कुछ पॉइंट्स होंगे जिसमें वो क्या कर सकते हैं वो भी होगा, और मैं होम मिनिस्ट्री में भी भेजूंगी। इस चीज़ को मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाली है, ये बहुत सीरियस है। आज जिस प्रकार से मेरा समय और आप लोगों का समय भी वेस्ट हुआ, मेरे साथ बहुत सारे मीडिया वाले थे जिनको मैंने नहीं बुलाया था, वो खुद गए थे
इनफैक्ट मैं उनको रोकती रही कि आप इनकी पिक्चर्स नहीं खींचेंगे या यहाँ वीडियो नहीं बनाएंगे, ये भी एक प्रूफ था वहाँ पर सबके सामने। लेकिन सबने देखा, और अगर मैं अकेली होती तो ये कह दिया जाता कि ये पॉलिटिकल एजेंडा से आए हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, मेरे साथ डालसा के 2 वकील थे, और उन्होंने भी देखा कि किस प्रकार से इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। मैम केवल आपकी बात है, आपने भी 2-4 केस के बारे में यहाँ पे किया। आपके जो एक मेंबर है गुजरात से आते हैं, हाँ, वो भी यहाँ थी। पे आई है, उन्होंने खुलकर आरोप लगाया कि राजस्थान पुलिस न तो महिला आयोग को सपोर्ट कर रही है, न उनके जवाब दे रही है। पिछले 4 साल, ये ऑलमोस्ट 4 साल हो रहे हैं राजस्थान सरकार को, कितने नोटिस आपने दिए, कितने प्रॉपर तरीके से जवाब दिए? क्योंकि आप इनकी सीरियसनेस, मैं आपकी हाँ, क्योंकि आपने आज तक किसी भी, यहाँ ब्लेम गेम तो चलता रहता है, लेकिन आपने वापस पलट के किसी भी केस को फॉलो अप राजस्थान सरकार से शायद उस तरीके से नहीं किया कि आपके जो आरोप थे वो। आपको पता है हम लोग तब तक नहीं छोड़ते कोई केस जब तक कोर्ट में ना चला जाए, और हम एक नहीं 4-5 रिमाइंडर, उनको बुलाना, पुलिस को हम समन करते हैं। इस बार मैंने डीजीपी को समन किया था, क्या आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना जूनियर ऑफिसर भेजा क्योंकि वो यहाँ बहुत व्यस्त थे, उनके पास बहुत इंपॉर्टेंट काम है महिलाओं के अलावा भी। यहाँ पर सरकार कितनी महिलाओं को लेकर सीरियस है। कमीशन यहाँ पर अब बनाई है पिछले 4 साल निकलने के बाद। इसी को देखकर आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर कितनी राज्य सरकार सीरियस है महिलाओं के मुद्दे को लेकर। जहाँ तक इन्होंने बसेस की बात की, मैंने वहाँ पर सबसे पहला ये पॉइंट रखा था कि अगर वो महिला को 6 किलोमीटर, जो कि 6 से ज़्यादा था, वो चलना था, तो ऐसे रूट्स पे बसेस क्यों नहीं है? अगर वहाँ पे बस होती तो मुझे लगता है वो रेप नहीं हुआ होता, वो बस पे जाती, वो किसी से भी लेती नहीं लिफ्ट। क्यों नहीं अभी तक, हम 75 साल, और मैं एक सरकार पे नहीं, मैं सारी सरकारों पे, अभी तक ऐसी कितने विलेज हैं जहाँ तक बसेस नहीं पहुँची हैं, ये भी देखने की बात है। मैम यहाँ पर आपने प्राइम लोकेशन देखने के लिए भी कहा था, लेकिन वो भी लोकेशन आपको नहीं दिखाई गई, जो कुआं था जिसके वो अभी 40 किलोमीटर और बोल रहे थे, और मुझे कितना घुमा के ले जाते मुझे नहीं पता था। शाम को मेरी फ्लाइट थी, और वो 40, जब 20 का वो 80 ले जा सकते थे, तो 40 का कितना ले जाते मुझे नहीं पता था कि कितनी दूर कुआं है। और मुझे भी ये लगा कि कुएं को देख के मैं फोटो ऑप नहीं करना चाहती थी, और मैं जाकर वहाँ वो तो नहीं कर सकती, फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट नहीं कर सकती, वो उसको ही, पुलिस को ही कलेक्ट करना है। फैमिली का कहना था कि वो आज तक हमें नहीं लेके गए उस जगह पे जहाँ पे लाश मिली। हम लोग वहाँ खड़े थे, हमें ही नहीं लेके गए जब लाश मिली कि आप शनाख्त कर लो, चलो हमारे साथ, तो पुलिस तो उनको नहीं लेके गई अभी तक। हस्बैंड से बात हुई थी आपकी, उनका उसका क्या? हाँ, हस्बैंड का रवैया कुछ ठीक नहीं लगा। वो कल से मीटिंग में ही बैठा है, और आज भी वो मीटिंग में ही है, उसको मिलने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब भी फोन करो तो वो बोलता है मैं मीटिंग में हूँ, और उस पॉइंट को अभी तक पुलिस ने लिया नहीं है, उसको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं बनाया है। आप मुझसे पूछे, मेरे से कराएं इन्वेस्टिगेशन, अगर पुलिस नहीं कर सकती है तो उसको पार्ट क्यों नहीं बनाया इन्वेस्टिगेशन का? फोन क्यों नहीं ले जाने दिया गया महिला का? नंबर 1। नंबर 2, उसके बच्चों से एविडेंसेस क्यों नहीं लिए गए? उनको क्यों माइनर कहा जा रहा है कि वो तो 2 साल का बच्चा है? 13 और 14 साल के बच्चे बात कर सकते हैं अपनी माँ के बिहाफ पे, क्यों नहीं कहा जा रहा अभी तक? मैम आप नेशनल वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन हैं, स्टेट वुमेन कमीशन भी बन चुका है, अब बना है, अब बना है, हाँ जी, अब बना है, आई नो, हाँ जी, हाँ जी। क्या उनमें से किसी ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? एक कर्सी के कारण मैंने करने की कोशिश करी, मैंने कॉल भी किया, जो मेरी फ़ोन नहीं उठा, मैंने पर्सनल नंबर से कॉल किया चेयरपर्सन को, वो फ़ोन नहीं उठाया गया। शायद उनके पास मेरा नंबर ना हो, अननोन की तरह नहीं उठाती हूँ, उस पर कोई बात नहीं है। लेकिन हमने अभी पूना में एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम किया, सारी राज्य की चेयरपर्सन्स और मेंबर्स आई थी, इसमें इंक्लूडिंग केरला एंड इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल के मेंबर्स और चेयरपर्सन्स थे, लेकिन राजस्थान की चेयरपर्सन और मेंबर्स नहीं थे उस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में। तो आप इससे सोच सकते हैं, या जो भी आप इस पे नतीजे पे जाना चाहें। मैम जो फ्यूनरल रात को किया गया, इसको लेकर भी आप कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि ये हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ? मैं पूरा कुछ होगा इंक्वायरी में, हिंदू रीति रिवाज नहीं, परिवार के विशेष के अगेंस्ट किया गया। मैं अगर रीति रिवाज को भी ना देखूं तो प्रेशर लग रहा है ये परिवार की विशेष के अगेंस्ट क्यों गए? परिवार के विशेष के साथ जाना चाहिए था। और ये बात मैं ऑलरेडी डीजीपी को कर चुकी हूँ फोन पे, अब लिखूंगी लेटर।
वो इसलिए ही क्योंकि ना वो नहीं, हाँ वो इसलिए क्योंकि जहाँ पे क्रिमेशन हुआ वो जयपुर के अंडर आता था, इसलिए। और कमिश्नर जो हैं आज छुट्टी पे हैं, तो इसलिए ये आए थे। कोई जवाब दिया उन्होंने रात को क्यों किया? वो कहते हैं कि हमारा उसमें कुछ नहीं था, हमने सिर्फ तैनात किए थे कुछ जूनियर सिपाही वहाँ पर कि ये ठीक हो जाए, बाकी लाने का काम और क्रिमेशन वो सारा दौसा पुलिस ने किया था। हमारे पास जितने केसेस हैं ना, वो हम लोग डायरेक्टली इनसे रिपोर्ट मांगते हैं, डीजीपी से भी। और हमारे पास जो भी महिला आए, चाहे वो उसका एफआईआर, और बहुत सारे मामलों में हमने एफआईआर कराई भी है, पीछे पड़कर एफआईआर कराई भी है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन तो करना काम उनका है, रिपोर्ट बनानी उनकी काम है, चार्जशीट लगाना पुलिस का काम है। अगर चार्जशीट में ही जैसा आज काम किया है उन्होंने वैसे काम करेंगे तो चार्जशीट भी करने का कोई फायदा नहीं है। मैम, सीएम की तरफ से जो रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है, तो ये कहीं न कहीं सवाल निशान नहीं खड़े हो रहे हैं? सीएम से मैंने मिलने का पिछले काफ़ी महीनों से कोशिश कर रही हूँ। पिछली बार भी कोशिश की थी, उसके बाद मैंने 2 लेटर भी लिखा और मेरा पीएस उनके पीएस से कई बार बात कर चुका, लेकिन कोई मेरे को अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिली। थैंक यू।